नमस्कार स्वातियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल और आपके ही अपने गांव भाई की रिएक्शन वीडियो में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के वेदर की। और आज का वेदर आपको पहले तो कैमरे से एहसास हो रहा होगा, इस समय धूप आ गई है। जस्ट अभी अभी धूप नहीं थी और मौसम अब से कुछ समय पहले बहुत डेंजरस बना हुआ था। दरअसल कल शाम को जैसे ही 5 बजे तो आंधी तूफान बारिश का दौर शुरू हो गया, बिजली कड़कना सब कुछ। और 2 घंटे तक इतना तेज तूफान चला कि लाइट और सिग्नल वगैरह बाधित हो गए। और जिसके बाद आज सुबह फिर से सिग्नल और लाइट बहाल हुई है। तो इतना तगड़ा तूफान आजकल पहाड़ों में कभी कभी चल जा रहा है और बिजली कड़कते समय इतने बड़े विस्फोट हो रहा है कि मालूम हो रहा है कि जो युद्ध बाहर इस समय हो रहा है विदेशों में, वो शायद अब यहाँ हो गया है। तो इतने बड़े मौसम के ब्लास्ट हो रहे हैं, यकीनन बहुत कभी कभार ऐसे लोग बता रहे थे कि ऐसे ब्लास्ट उन्होंने सुने हैं। और फिर रात भर मौसम बारिश का बना रहा, कभी हल्की छिटपुट बारिश होती रही। मौसम काफी ठंडा हो गया, शीतलहर सुबह सुबह चल रही थी। और सुबह जब 5:30 बजे थे तो एक बार फिर से बारिश हुई, तूफान चला। और यही बारिश रुक रुक के होती रही तूफान के साथ करीबन 12 बजे तक। इस समय दिन का 1 बजा है और 1 घंटा हो गया जब से मौसम शांत है। और जस्ट जैसे ही हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया है तो हल्की अब धूप भी निकल चुकी है। हालांकि धूप में अभी उतनी तीव्रता नहीं है, लेकिन 50% तीव्रता के साथ धूप भी अब निकल चुकी है। तो मौसम साफ था, इसलिए हमने कहा यार छत में ही वीडियो बनाई जाए, थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड का व्यू भी देखने को मिलेगा। और जहां तक भविष्यवाणी मौसम के अगले 24 घंटों की है, तो अगले 24 घंटे भी भारी पड़ेंगे पहाड़ पे तूफान। कहीं कहीं बौछार के साथ ओले भी गिर सकते हैं, गरज के साथ चमक और बारिश तूफान की संभावनाएं ज्यादातर पहाड़ी जिलों में। तो ये मौसम का अपडेट। और अब बात करते हैं थोड़ा समसामयिक की। हम आज के रिएक्शन वीडियो पे भी आएंगे, लेकिन चूंकि हम अपने वीडियो में एक तो वेदर अपडेट और दूसरी बात हमने ये सोचा है कि जो चीजें घटनाएं लेटेस्ट भी होती हैं थोड़ा थोड़ा उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि टिहरी में जो घटना हुई थी, जो एक युवक के साथ एक बर्बरता की थी एक फैमिली ने, प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें युवती द्वारा घर बुलाकर युवती के परिजनों द्वारा उसके साथ इतनी बर्बरता की गई, इतनी बेरहमी से उसके साथ मतलब उसकी हत्या की गई। सब लोगों का दिल, जिसने भी वो घटना देखी सबका दिल पसीज गया। और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून को चाहिए कि वो सख्त से सख्त एक्शन ले। और यकीनन जब कोई भी इंसान गलत काम करता है तो हमारे देश में इसके लिए कानून बना हुआ है। हमें कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर उचित समय पे कोई आपकी जान पे भारी पड़ रहा हो तो जितना आपको अपनी जान बचाने के लिए जरूरी कदम है वो आपको अवश्य उठाने चाहिए, परंतु उसके अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि जिससे कल बात आप पे आ जाए या कानून हाथ में लेने वाली स्थिति आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल आप लोग न करें, सजग रहें और सावधान रहें। और आजकल एक सलाह मैं विशेष रूप से देना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर विशेष कर ध्यान दीजिए। आपके बच्चे क्या करते हैं, किस किस के संपर्क में हैं, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा नजर रखिए, क्योंकि ज्यादा फ्रीडम भी कभी कभार बहुत बड़ी समस्या को निमंत्रण दे देता है, सॉरी। तो इसलिए आवश्यकता से ज्यादा फ्रीडम भी अच्छा नहीं है। इसलिए बच्चों को जरूरत अनुसार फ्रीडम भी दें, लेकिन उन पे नजर भी रखें और उन्हें समझाते रहना, लगातार उनको गाइड करते रहना, ये आप लोगों की जवाबदारी है। अदरवाइज बिना किसी गाइड के और ज्यादा फ्रीडम से कहीं किसी के साथ ऐसा फिर ना हो, कोई किसी का बच्चा ऐसा फिर किसी दरिंदों के हाथ ना आए, कोई ऐसी घटना हमारे समाज में फिर से ना हो। हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सदा ही हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को समझाएं और उनकी हरकतों पर, उनकी एक्टिविटी पर नजर रखें, क्योंकि बेशक मुमकिन है कि कब कौन धोखेबाज हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले ले, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सावधानी में ही बचाव है। तो सावधानी रखिए, सजग रहिए, और बस इसके अलावा और कोई भी उपाय बचाने का नहीं है। तो बस यही काम आप कीजिए, कानून हाथ में मत लीजिए, बस यही सलाह देंगे। तो अब बात आज के रिएक्शन वीडियो पर। कल रिएक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि मोनिका लोगों को जिस तरह से उनके ही फैमिली में मोनिका द्वारा और उनकी मम्मी द्वारा बताया जा रहा है कि
कि वो लोग बेहद परेशान करते आ रहे हैं काफी लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है। तो कल का वीडियो उस पर था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर एक रील बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि भाई एक औरत है जो दराती वगैरह लेके उनके घर में आ रही है, और मतलब वो औरत कौन थी क्या थी वो मोनिका लोग बेहतर जानते हैं, हम केवल उसको आइडेंटिफाई यहाँ से नहीं कर सकते, बट ऐसा दिख रहा था रील में, सब ने देखा। लेकिन जब सोशल मीडिया पे रिएक्शन पड़े, सोशल मीडिया पे इस तरह से हेट मिला, तो बाद में वो वीडियो भी गायब हो गया, किसी के भी फीड में नहीं आया वो। और उसमें एक चीज देखने वाली ये भी थी कि जब मोनिका और उनकी मम्मी ने ये वीडियो बनाया, मतलब कि उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है ना, तो पता क्या हुआ उसके बाद, कुछ फेक आइडिया सडनली सर्कुलेट होने लगी सोशल मीडिया पे। अब बहुत से कमेंट करने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि वो फेक आइडिया उन्हीं लोगों की है कि जो उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। मगर भाई क्योंकि हमारा चैनल बिना लॉजिक का कोई दावा नहीं करता, इसलिए हम इस चीज का कोई भी दावा नहीं करते कि वो फेक आइडिया किसकी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोल सकते हैं, एज ए गैस वर्क बोलेंगे कि जिस हिसाब से कमेंट हो रहे थे और जिस हिसाब से कुछ फेक आइडिया मतलब चुन चुन कर मोनिका लोगों को टारगेट कर रहे थे और उनके लिए बुरा भला बोल रहे थे, उससे कुछ डाउट तो जरूर हुआ कि कहीं ये आईडी वो ना हो। लेकिन चूंकि डाउट डाउट होता है, जिसका कंफर्मेशन से कोई ज्यादा वो नहीं होता है। कंफर्मेशन अलग चीज होती है और डाउट अलग चीज हो सकता है। कंफर्मेशन एक होती है 100% पुष्टि वाला मामला हो जाता है, और डाउट का ये रहता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसलिए डाउट कभी भी दावा नहीं कहलाता, कभी भी कंफर्मेशन नहीं कहलाता। कल को आप लोग भाई हमें ब्लेम करने लग जाएंगे कि आप ऐसा बोल रहे हो वैसा बोल रहे हो, आप फलाने को दोषी मान रहे हो। हम यहाँ पर किसी को दोषी नहीं मान रहे हैं, हम केवल एक डाउट प्रकट कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो। अब जहां तक बात है दोषी मानने की, तो देखिए दोषी तो ऐसा है कि वो लोग हैं जो उन लोगों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं, वो लोग गलत हैं। क्योंकि जो लोग अपना मेहनत से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी चला रहे हैं और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं, अगर उनके घर में घुस के कोई उनको अनावश्यक परेशान कर रहा है, तो आप ही बताइए इससे बड़ा पाप काम और क्या है? क्या है इससे बड़ा गुनाह? क्या है इससे बड़ा नीच काम? क्या है इससे बड़ा पाप? एक परिवार है, चाहे कोई भी है, आपका है, हमारा है, कोई भी है, और वो परिवार अपनी मेहनत से अपना स्ट्रगल कर रहा है, अपनी चीजों को एडजस्ट कर रहा है, अपनी चीजें देख रहा है, अपने लिए सब कुछ की व्यवस्था कर रहा है, धीरे धीरे मेहनत कर रहा है परिवार, और उस परिवार को दूसरा कोई बिना मतलब के, बिना किसी उसके उंगली करे, परेशान करे, डिस्टर्ब करे, तो आप ही बताइए कि यदि उनकी जगह आप होते तो आपको कैसा लगता? इसलिए रिएक्शन देने का मकसद यही था, क्योंकि कोई भी अगर किसी को बिना वजह और अनावश्यक रूप से परेशान करता है ना, तो बुरा सबको लगता है। जो परेशान होता है उसको तो लगता ही लगता है, लेकिन इस घटना को सुनने तथा देखने वालों को भी उतना ही बुरा लगता है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जिसके साथ घटना होती है उसको जितना बुरा लगे देखने वालों को या सुनने वालों को, उससे भी ज्यादा बुरा लग जाता है। क्यों? आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया की हिस्ट्री तो देखी होगी, जब यहाँ पर पहाड़ी भाई और अंकिता के बीच में कुछ सगाई टूटने वाला मामला हुआ था, तो कितना ज्यादा हेट मिला था अंकिता को। हालांकि गलत किया था लोगों ने, बट ये होता है ना कि भाई उनको ज्यादा इफेक्ट कर गई थी वो घटना, जितना कि पहाड़ी भाई ने भी नहीं बोला, कुछ किसी ने भी नहीं बोला, एक दूसरे को उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बहुत अच्छे सभ्य व्यवहार का परिचय दिया वीडियो में, मगर देखने वालों ने कितना हेट बरसाया, कितना हेट बरसाया। तो ये चीजें होती है ना कि जो कभी कभार जिसके साथ घटना होती है उनसे ज्यादा इफेक्ट दूसरों को कर जाती है। तो बस यही चीजें होती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने भी रिएक्शन दिए, मगर हमने भाई उनको सिर्फ गलत इसीलिए बोला कि जो मोनिका लोगों को गलत रूप से परेशान कर रहे हैं। अब वो कौन है ये उन्होंने बताया है, और वो लोग बेहतर जानते हैं कि वो कौन है, कैसे हैं, क्योंकि हम लोग खाली कंटेंट में जो देखते हैं, क्रिएटर से जो सुनते हैं उसके अनुसार रिएक्शन देते हैं। वो चीजें कितनी सही होती हैं और कितनी गलत होती हैं, वो क्रिएटर और कमेंट सेक्शन में जो लोग कमेंट करते हैं उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। अगर कोई क्रिएटर किसी पे गलत ब्लेम लगाता है तो इसके लिए क्रिएटर स्वयं जिम्मेदार है। रिएक्शन चैनल वालों की इसमें कोई भी जवाबदारी नहीं है, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले जो क्रिएटर बोलता है उन शब्दों पे, जो क्रिएटर दिखाता है उस वीडियो पे, जो कमेंट सेक्शन में कमेंट होते हैं उनके आधार पर रिएक्शन देते हैं, उनके आधार पर ही किसी को रोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उन्हीं के आधार पे बोलते हैं। इसलिए उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो पूरी तरह से क्रिएटर और कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वालों की होती है।
तो ये है चीजें। तो चूंकि मोनिका ने और उनकी मम्मी ने अपनी वीडियो में ये दिखाया था कि वो उन्हीं के फैमिली के लोग हैं, ये हैं वो है, और वीडियो भी वायरल हो रहा था, तो इसका मतलब कुछ तो विवाद था। और दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये लोग काफी समय से ब्लॉगिंग करते हैं और बहुत सी पब्लिक है इसमें, अकेला मैं नहीं हूं, आप नहीं है बहुत सी पब्लिक है जो बहुत समय से इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करती है, इनके व्यवहार से परिचित है। और आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया की जिंदगी वास्तव से अलग होती है, हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया की जिंदगी वास्तव से थोड़ा अलग जरूर होती है, लेकिन ऐसा सबके साथ भी नहीं होता है। मैं इस चीज में भी मतलब ऐसा है कि इस बात पे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि हर किसी की जिंदगी सोशल मीडिया से अलग होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी रियल जिंदगी भी होती है जो, वो उसी को सोशल मीडिया पे भी दिखाते हैं। लेकिन हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके सोशल मीडिया पे जो पर्दे के आगे जो जिंदगी होती है लोगों के सामने, वो तो कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड होती है, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी उतनी ही घटिया होती है, उनकी हरकतें उतनी ही घटिया होती हैं जितनी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब दूसरी बात, जहां तक बात आती है रियल लाइफ की, तो हम लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं, हमारा रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है कि हम अपनी रियल लाइफ के बारे में सोशल मीडिया पे दिखाएं, या अपनी रियल लाइफ जो हमारी होती है आप लोग हमें बोल सकते हो, या मतलब कल को आप लोग हमें कमेंट करो कि भाई आपकी भी तो रियल लाइफ दूसरी है, आप जो दिखते हैं वो नहीं है, वो नहीं है। हम जो दिखते हैं हम वही हैं, हाँ, लेकिन हमारे जो कंटेंट होते हैं वो हमारी लाइफ से जुड़े हुए नहीं है, वो दूसरों की लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, दूसरों के वीडियो से होते हैं, दूसरों के चैनलों से होते हैं, दूसरे लोगों के बारे में होते हैं, मौसम के बारे में होते हैं, समाज के बारे में होते हैं, और क्रिएटरों के बारे में होते हैं। अपने लिए अपना कोई ब्लॉग नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो स्वयं पे आधारित होता है या स्वयं की जिंदगी से लेना देना उसका कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो चीजें हम कंटेंट में देखते हैं, क्रिएटर के कंटेंट में और कमेंट सेक्शन में जो चीज हम देखते हैं, हम उसी पे रिएक्ट करते हैं। कभी कभार तो कमेंट करने वाले बहुत ज्यादा बोल जाते हैं क्रिएटर को भी, लेकिन हम उसका भी विरोध करते हैं। वहां पे हम कमेंट सेक्शन वालों को भी लताड़ते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए था, ये है वो है। आपने देखा होगा पिछले दिनों अंकिता को कितना भर भर के हेट दिया था लोगों ने, हमने उसके लिए भी वीडियो बनाया, क्योंकि वो एक लड़की है, हमारी बहन है, आप सबकी बहन है, किसी की बेटी है, तो फर्ज बनता है कल को उनकी जगह किसी और की बहन बेटी को भी टारगेट किया जाएगा, हम रिएक्शन चैनल वालों के संज्ञान में आएगा, वहां भी बोलेंगे। जो समसामयिक जो भी चर्चा का विषय होता है, जो भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती होती है चीजें, हम लोग उस पर रिएक्शन देते हैं, और जितनी जरूरत हम समझते हैं कि हमें देने की है उतना ही हम देते हैं। अनावश्यक रूप से हम किसी की जिंदगी के लिए बड़ा रिएक्शन भी नहीं देते, उसकी जिंदगी की जो पर्सनल बातें वो नहीं दिखा रहा है या क्रिएटर द्वारा नहीं बोली गई है, ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं करते हैं। किसी को दिल दुखाने का, हर्ट करने का हमारा कभी मकसद नहीं होता। कंटेंट सेक्शन से चीजें उठाते हैं, कमेंट सेक्शन से उठाते हैं, और चीजों को सही गलत अनुसार आप लोगों के सामने विश्लेषण करते हैं। वो आप लोगों की विवेक और बुद्धि पे डिपेंड है कि आप लोग उसको किस तरह से लेते हैं। कोई इसको पॉजिटिव भी लेता है, कोई नेगेटिव भी ले लेता है। कोई तो कहता है कि दूसरे के घर में इंटरफेयर मत करो, कोई कहता है दूसरे को जिंदगी के बारे में तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है, क्योंकि वो लोग जानते नहीं है, जानकार नहीं होते हैं, उन पर समझ नहीं होती है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो जानते हैं कि रिएक्शन चैनल क्या होते हैं, विश्लेषण कैसा किया जाता है। बहुत से लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं, वीडियो का आनंद भी लेते हैं, और सपोर्ट और सहयोग भी करते हैं भाई को। तो बस सभी तरह के लोग हैं दुनिया में, आप किस तरह में शामिल हैं सपोर्ट या सहयोग करने वालों में? यदि आप सपोर्ट और सहयोग करने वालों में से हैं तो प्लीज भाई को भी सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। और यदि आप नेगेटिविटी फैलाने वालों में से हैं तो भाई के चैनल से दूर रहिए, वीडियो से दूर रहिए, बस यही बोलूंगा। और हमारे साथ हमेशा अच्छे लोग बने रहिए, आप अच्छे लोगों का हम हमेशा स्वागत करते हैं। आपकी कदर हमारे दिल में हमेशा है, हमेशा रहेगी। ये जीवन जब तक रहेगा तब तक आप जैसे अच्छे क्रिएटर और अच्छे ऑडियंस की हमें जरूरत रहेगी। बस यही बोलना चाहेंगे, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आशीर्वाद यूं ही बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूं अगले वीडियो में आपसे कल। तब तक के लिए अपनी राय भर भर के दीजिए कमेंट सेक्शन में। और बस बाकी क्या बोलूं, वेदर की मार आप सभी भी झेल रहे होंगे, जितने पहाड़ से होंगे, जो सब लोग शहर में हैं गर्मी से परेशान होंगे, लेकिन प्रार्थना कीजिए कि पहाड़ों में और बर्फबारी हो। और हमारी प्रार्थना भी है कि आपके शहर में भी ठंडी हवाएं जाएं और आपको भी चैन की सांस लेने को मिले, जैसा कि हम लोग पहाड़ों में ले रहे हैं। रोजगार और खाने पीने से तो हम लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन मौसम से यहाँ बहुत आनंद है, बस आजकल उसी को झेल रहे हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट कल वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।